कई बार हम इंसान अनजाने में चीज़ों को रिश्तों से ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये हमारे संस्कारों में शामिल हो गया और कब ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने हमारी ज़िंदगी को ओवरपावर कर लिया। कुछ इसी तरह का केस कृपा शंकर जी का भी था। कृपा शंकर जी जो कि आज लगभग 65 वर्षीय व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी और शायद ये रीज़न था कि वो बचपन से ही एक उनमें तमन्ना थी धन कमाने की। तो वो बचपन से बहुत छोटी आयु में 18-19 वर्ष की आयु में अपने बिज़नेस को सेटल करने में लग गए, पढ़ाई छोड़कर अपने काम में लग गए और उन्होंने बहुत धन जोड़ा भी। उनका विवाह भी हुआ, बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई, छोटी उम्र में ही उनके बच्चे भी हो गए। तो वो अपने काम में लगे रहे और उन्होंने काफ़ी धन जोड़ा। लेकिन इतना धन जोड़ने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कभी भी उस धन का सुख नहीं मिला। उनके कभी भी अपने बच्चों से या अपनी पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं बने। ये वजह रही कि उनकी पत्नी आज जबकि वो लगभग 65 वर्ष के हैं तो बुज़ुर्ग आ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो लगभग 60 वर्ष की हैं, वो भी बुज़ुर्ग हैं। वो अपने बच्चों के साथ अमेरिका में सेटल हैं और कृपा शंकर जी इंडिया में रहते हैं। उनकी पत्नी के मन में ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि वो दोनों इस आयु में, बुढ़ापे में जबकि साथ की ज़रूरत होती है, साथ रहें। तो कुल मिला के कृपा शंकर जी के जीवन में देखा जाए तो सब कुछ है। धन है, 2 बच्चे हैं, बच्चे भी अच्छे सेटल हैं, एक अमेरिका में सेटल है, एक कनाडा में सेटल है और उनकी वाइफ़ भी फिट है, हेल्दी है, बच्चों के साथ रहती हैं। वो भी फिज़िकली फिट हैं, ऐसी कोई छोटी-मोटी बीमारी तो है ही, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा-मोटा लगा रहता है। तो वो कहते हैं कि अगर ऊपरी तौर पर मेरा जीवन देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, मैं एक अच्छे बड़े घर में रहता हूँ। इसके बावजूद मैंने अपने धन से कोई सुख हासिल नहीं किया और यहाँ तक कि इस ओल्ड एज में आकर उन्हें धन की कई जगहों पर कुछ लोगों ने उनके पैसे मार लिए, लेकर भाग गए, ये कहकर कि वो लौटा देंगे। तो बहुत ज़्यादा धन की हानि हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे आज इतने अच्छे वेल सेटल हैं कि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई लालच नहीं है उनका, कोई अट्रैक्शन नहीं है उनके मन में कि चलिए हम पिता के साथ रहेंगे तो पिता की जो धन है और धन संपत्ति और बिज़नेस और सब कुछ जो इतना धन है, माया है, प्रॉपर्टी है, वो हमें मिल जाएगी। लालच ही नहीं है बच्चों के मन में। बच्चे कहते हैं कि हमारे पास बहुत है, हमारे पास इतना है कि हमें इंडिया में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो चाहिए ही नहीं। आप जैसे चाहें, जो चाहे कीजिए, आप दान दे दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी को बच्चे वहाँ से ये बोल रहे हैं कि आप दान दे दीजिए। और इधर जो कृपा शंकर जी का जीवन रहा है, कृपा शंकर जी तो ऐसे उन्होंने पैनी-पैनी जोड़ी कि आज वो कहते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जिस धन को मैंने कैसे करके जोड़ा, पैनी-पैनी जोड़ी, एक-एक पैसा जोड़ा, वो आज इतना यूज़लेस है कि मेरे संतानों को भी नहीं चाहिए, मेरी पत्नी को भी नहीं चाहिए और लोग अगर मेरे से जुड़ते हैं, धन के लालच में जुड़ते हैं, तो वो मुझे धोखा देकर चले जाते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। तो वो धन भी जो मैं उनको देता हूँ, वो मुझे मानसिक तनाव देकर जाता है। तो ये मेरे साथ क्यों है कि धन ने बजाय मुझे सुख देने के, बजाय मुझे खुशी देने के, होते हुए भी सुख और खुशी देने की बजाय मुझे दुःख ही दिया है। आज दुखी होता है कि पैनी-पैनी जोड़ी थी, बच्चों को तो चाहिए ही नहीं। आज दुखी होता है कि इस बुढ़ापे में कुछ लोग पैसे के लालच में कनेक्ट होते हैं, तो वो भी लेके भाग जाते हैं, दुखी देने के लिए कनेक्ट होते हैं। या फिर थोड़ा बहुत उनकी धनराशि उनकी बीमारी में निकल जाती है। तो बस इसी तरीके से उनका जीवन चल रहा है और वो इस बात से दुखी हैं कि जिस चीज़ के लिए, क्योंकि अब बुजुर्गवार होने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि पैनी-पैनी जोड़ी थी और एक तरह से अपनी खुशियाँ दरकिनार करके पैसा जोड़ा था। घर परिवार पे भी कम ध्यान दिया, ऐसे-ऐसे पैसा जोड़ा था। अपनी खुशियों पे तो ध्यान ही नहीं दिया, कुछ खाना, पहनना सोचा ही नहीं और वो धन मेरे लिए यूज़लेस है आज। तो ये तकलीफ़ उन्हें बहुत ज़्यादा थी। जो धन उन्हें खुशी देना चाहिए था, वो आज उन्हें दुःख दे रहा है। ये चीज़ें आप नहीं समझ पाएँगे क्यों? क्योंकि आप उनकी मनस्थिति पर नहीं हैं। आप
उस सिचुएशन को फील नहीं कर पाएंगे जो कृपाशंकर जी के साथ गुजरी। जिस पैसे को पैनी 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 करके अपने जीवन की खुशियों का गला घोट घोट के जोड़ा, वो ना किसी की ज़रूरत का है, ना उन्हें सुख दे रहा है, ना उन्हें खुशी दे रहा है, बल्कि एक दुख दे रहा है कि ऐसे कैसे, क्यों ही जोड़ा, क्यों ही गलाई काम धंधे में ज़िंदगी। अब हम कृपाशंकर जी के पास्ट की तरफ चलते हैं। जो उनकी PLR में निकल के आया वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कृपाशंकर जी ने पास्ट में अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा, एक 35-40 वर्षीय व्यक्ति के रूप में देखा, जिसके बड़े भाई का स्वर्गवास हो रहा है। वो मृत्युशैया पर है और मृत्युशैया पर वो अपनी इकलौती संतान, इकलौती पुत्री का हाथ अपने छोटे भाई यानी कृपाशंकर जी के हाथ में दे रहे हैं कि वो उसे संभाले, एक पिता की तरह उसका लालन पालन करे, क्योंकि अब वो उस दुनिया से अलविदा कह रहे हैं और अपनी संतान के लिए यानी अपनी बेटी के लिए अच्छी खासी धनराशि, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा छोड़ कर जा रहे हैं। और उनकी छोटी सी 5-6 वर्ष की बच्ची और कृपाशंकर जी उनसे ये वादा कर रहे हैं कि वो एक पिता की भांति उस बच्ची का ख्याल रखेंगे, उसका लालन पालन करेंगे, उसे इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि अब उसके माता पिता नहीं हैं। ये एक दृश्य था जो उन्होंने देखा। उनका सेशन काफ़ी लंबा चला, तो जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत कम शब्दों में बता रही हूँ। जो चीज़ें उन्होंने देखी वो बहुत आगे और पीछे करके देखी, टुकड़ों टुकड़ों में देखी, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सेशन था जिसे करने में मुझे कई घंटे लगे और बहुत मेहनत लगी। कृपाशंकर जी बताते हैं जो अगले दृश्य में उन्होंने देखा, वो और उनकी पत्नी, जो कि उस बर्थ में उनकी पत्नी रही होगी लेकिन इस बर्थ में वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है, उस बच्ची का लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन वो लड़की एक तरह से एक नौकर की सी स्थिति में उस घर में रहती है। कृपाशंकर जी की स्वयं 3 संतानें हैं और उनकी पत्नी को अपने जेठ की पुत्री में, उसके लालन पालन में कोई रुचि नहीं है। उस छोटी सी बच्ची से घर का लगभग हर कार्य करवाया जाता है। एक तरह से वो घर की बिना तनख्वाह की नौकरानी बनकर रह गई है। ये वो स्थितियां थी जो कृपाशंकर जी के सामने घर में चल रही थी और कृपाशंकर जी उन्हें रोक नहीं रहे थे, अपनी वाइफ को समझा नहीं रहे थे, मूक दर्शक थे। तो जब आप एक तरह से मूक दर्शक हैं, गलत चीज़ हो रही है आपके सामने, आप ही के घर में, आप ही के परिवार में, आप ही के लोग कर रहे हैं और आप मूक दर्शक हैं, एक तरह से आप इनडायरेक्ट सहयोग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति कृपाशंकर जी की थी, जो इनडायरेक्ट सहयोग दे रहे थे अपनी उस बच्ची के साथ जो गलत हो रहा था उसमें कुछ ना बोलकर, क्योंकि उनके घर में उनकी पत्नी की इतनी ज़्यादा पकड़ थी कि उन्हें लगता था कि घर में कलेश नहीं होना चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं वो भी लालची प्रवृत्ति के थे, उन्हें भी लग रहा था कि जो चल रहा है घर में सही चल रहा है। अगले दृश्य में कृपाशंकर जी देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, वो लगभग 16-17 साल की है और उसके विवाह की तैयारियां चल रही हैं और उसका विवाह उनकी स्वयं की मर्जी से एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ तय किया गया है। एक 16 साल की बच्ची का विवाह एक 40 वर्षीय व्यक्ति से किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो व्यक्ति दहेज ले नहीं रहा बल्कि दे रहा है। जो उम्र में उसके पिता समान है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ उस 16 वर्षीय लड़की, जिसे दुनिया की समझ नहीं है,
जिसने घर से बाहर की ज़िंदगी में कभी झांक कर देखा नहीं है, जिसने बर्तन और पोछे से आगे कभी सोचा नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि घर से बाहर कभी उसे जाने की इजाज़त मिली ही नहीं, जिसे पता नहीं है कि उसका दूल्हा आयु में उससे इतना बड़ा है, और पता हो भी तो भी उसमें बगावत करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसका लालन पालन ही ऐसे किया गया है कि उसे ज़बान पे ताला लगा कर रखना है। और उस लड़की का विवाह उस व्यक्ति से कर दिया जाता है। और भी बहुत कुछ था जो कृपाशंकर जी ने बताया। यहाँ मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूँगी कि उस बच्ची के पिता जो काफ़ी धन दौलत छोड़ कर गए थे, उसका एक भी पैसे का सुख उस बच्ची को नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उसके विवाह पर भी कुछ नहीं खर्च किया गया। और उस धनराशि से न सिर्फ कृपाशंकर, उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने सुख भोगा, बल्कि इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी कि वो बच्ची जीवन में कभी वापस विवाह के बाद उस घर में आई भी नहीं। जब कृपाशंकर जी ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, सचमुच वो धन के भोग के अधिकारी नहीं हैं। आज की तारीख में वो बच्ची, वो पत्नी उनके जीवन में नहीं है। यकीनन वो भी कहीं ना कहीं इस ज़िंदगी में मौजूद होंगे, लेकिन आज के बर्थ में वो उनके साथ नहीं है। जब कृपाशंकर जी से, उस सोल से, उस बच्ची की सोल से उनसे कहा गया कि उनसे माफ़ी मांगे और उनसे वादा करें कि जो गलती उनसे हुई है वो उसका पश्चाताप करेंगे, लेकिन प्लीज़ वो उन्हें माफ़ कर दे। ये इसलिए करवाया गया, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, कि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो उसका कर्म है वो फिनिश, वो ख़त्म, उसका रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा, ऐसा मतलब नहीं होता। ये नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि वो जो मल्टीप्लाई हो रही है ऊर्जा, जो एक ब्याज दर ब्याज जुड़ रहा है, नेगेटिविटी जुड़ती जा रही है, वो रुक जाती है। कम से कम वो जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है ना आपके कर्मों पर, वो रुक जाता है। और एक दूसरा लाभ ये होता है कि जो व्यक्ति माफ़ कर रहा है वो हल्का होकर जीवन में आगे बढ़ पाता है। एक्चुअल में माफ़ी इसलिए नहीं होती कि करने वाले को मुक्ति मिली उसके कर्मों से, नहीं। माफ़ी इसलिए होती है कि जिसके साथ गलत हुआ है वो सीखे, माफ़ करे, आगे बढ़े और इस चीज़ को अपने जीवन में दोबारा घटित ना होने दे। उन्होंने जब उस बच्ची की सोल से माफ़ी मांगी तो उस बच्ची ने, जो कि उनके समक्ष एक ज्योति बिंदु के रूप में, बिल्कुल ऊर्जा आत्मा रूप में थी, क्योंकि शायद उस बच्ची की आत्मा में वो दर्द आज तक कहीं ना कहीं समाया हुआ था कि कुछ ब्लॉकेज थी, शायद यही रीज़न था। वो जो ब्लॉकेज थी उस बच्ची के मतलब निरंतर एक ऊर्जा जा रही थी ना कृपाशंकर जी की तरफ, मल्टीप्लाई हो रही थी, जैसे मैंने कहा ब्याज जुड़ रहा था। तो उस बच्ची की तरफ से जब माफ़ी मिली तो एटलीस्ट उन्होंने महसूस किया कि एक जो ब्लैक डॉट वो अपने आसपास घेरा महसूस कर रहे थे वो जैसे ब्रेक हुआ और उन्हें एक राहत का एहसास हुआ। लेकिन वो इस बात को भी समझ गए अच्छी तरह से कि कुदरत ने बेशक एक दरवाज़ा उनके लिए खोला है, माफ़ी का दरवाज़ा, पश्चाताप का दरवाज़ा, लेकिन इस राह पर चलना है, पश्चाताप की राह पर चलना है। माफ़ी मिली है लेकिन कर्म खत्म नहीं हुआ है। माफ़ी वो बच्ची आगे बढ़ गई है। वो उस बच्ची ने दर्द क्रिएट करना ख़त्म कर दिया है। उस बच्ची ने सीखा है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे उस बच्ची के साथ तो गलत हुआ ना। हाँ हुआ, लेकिन उस बच्ची ने भी कहीं ना कहीं स्टैंड लेना सीखा है।
उसका भी कोई ना कोई लाइफ लेसन होगा ना, हम नहीं जानते ना, हम हमारे सामने वो बच्ची नहीं है। वो बच्ची अगर हमारे सामने, अगर कहीं वो इस दुनिया में आज मौजूद होगी, उसने बर्थ लिया होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ अपने साथ लेकर आई है, कुछ सीख रही है, कुछ उसको बेनिफिट हुआ होगा, कुछ उसने सीखा होगा, अपनी सोल को इन्वॉल्व किया होगा। अब वो हम नहीं जानते क्योंकि वो बच्ची हमारे समक्ष तो नहीं है। ये हम आइडिया लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा उस बच्ची के साथ हुआ होगा। क्योंकि ये मत समझिए कि जिसके साथ गलत होता है बस उसके साथ तो हो गया, नहीं, वो भी आगे बढ़ता है, सीख कर आगे बढ़ता है, उसको भी ये कुदरत उस सीखे हुए का इनाम देती है। जैसे कई बार आप लोगों का सवाल आता है, अभी कुछ दिन पहले एक माताजी जिनके बेटे का मर्डर हुआ, उनका एक सवाल आया था कि मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ, जो दर्द मैंने इतना सारा क्रिएट किया, अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसको कानूनन सज़ा मिले या ना मिले, जो भी हो, मेरा बच्चा तो वापस नहीं आएगा, वो तो गया। अब उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मृत्यु की सज़ा मिल भी जाती है, चलिए फांसी भी मिल जाती है, तो भी मेरा दर्द तो अपनी जगह, मेरा बच्चा तो गया। और जो मेरी फैमिली, उस बच्चे की बहन, भाई, मैं, उनके पिता, हम सब जो दर्द क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या? उसका क्या? तो यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कुदरत उसका हिसाब करती है। ऐसा नहीं है कि देखिए उस जिसने किया उसके साथ तो हिसाब होगा होगा, उसे छोड़िए, वो हम अभी चैप्टर नहीं खोल रहे, वो तो होगा होगा। अब उनका क्या जिन्होंने झेला? क्योंकि पॉइंट तो अब ये है ना, जिसने झेल लिया उसका क्या? हाँ, उसका भी। अगर आपको याद हो, मैंने जीवात्मा जगत के नियम एक बनाई थी वीडियो, और आप लोगों को उसमें डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि जब ऐसा होता है तो कुदरत, जैसे किसी के बच्चे का मर्डर हो गया, उसके जीवन में इस तरह का कोई या एक्सीडेंट हो गया, वो बच्चा चला गया, दर्द आया, उसमें उसका कोई रोल नहीं था, उन आत्माओं ने दर्द क्रिएट किया, वो बच्चे का कार्मिक अकाउंट था, तो वो कुदरत माइनस करेगी। जो दूसरे आपके कर्मा हैं, जो बैड कर्मा है, उनसे जो आपने दर्द क्रिएट करना है वो ख़त्म होगा, और या फिर उसको झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। झेलने की क्षमता बढ़ जाना मतलब ख़त्म होना, दोनों एक ही बात होती है। तो ऐसे हो जाएगा और प्रकृति बैलेंस करेगी, क्योंकि प्रकृति हमेशा संतुलन में चलती है। ये बात हमेशा मान के रखिए कि बहुत अच्छा बन जाने से कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा बन जाना भी गलत हो जाता है और बहुत बुरा हो जाना भी गलत हो जाता है। संतुलन चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे बन रहे हैं, कोई आपका यूज़ कर रहा है, ये भी गलत है। संतुलन ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये कुदरत हमेशा बैलेंस करके चलना चाहती है, और इसीलिए जब तक आप बैलेंस करके नहीं चलते, आपके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं। तो खैर, अब हम टॉपिक से भटक रहे हैं, तो मैं वापस कृपाशंकर जी के केस पे आऊँगी। तो कुल मिला के उस बच्ची ने वो ऊर्जा रिलीज़ करी, वो जो दर्द था मल्टीप्लाई होकर कृपाशंकर जी के पास आ रहा था, वो ख़त्म हुआ। और अब स्वयं कृपाशंकर जी ने इस 65 वर्ष की आयु में ये फैसला लिया है कि अब वो अपने धन का सदुपयोग करेंगे, जो भी उनसे गलती हुई। और अब उन्होंने अनाथ आश्रम की 3 बच्चियों की, जो उनके पूरे पढ़ाई लिखाई, जो बहुत टैलेंटेड बच्चियाँ थी, अच्छी एजुकेट, जो पढ़ाई में अच्छा कर रही थी, तो उन बच्चियों की जिम्मेवारी ली है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका कैरियर और उनके तीनों के आगे बढ़ने की जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर ली है। और अब वो अपने धन का सही यूज़ करने के लिए, पश्चाताप है ये उनका, वो इस तरीके से अपनी उस गलत ऊर्जा को जो उन्होंने क्रिएट करी है उसका पश्चाताप कर रहे हैं, और उन बच्चियों की सेवा कर रहे हैं। उन बच्चियों की सेवा भी वो ऐसे नहीं कर रहे कि उन बच्चियों को भी वो यूं ही नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, संतुलन है ना, सही जगह सही काम। तो वो सही जगह सही काम कर रहे हैं। अब वो उन बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, उनके भविष्य को बेहतर बनाना, उनके अंदर स्किल डेवलप करना, इस तरीके से वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो बच्चियां भी कुछ करके आगे बढ़ना सीखें। और अब कृपा शंकर जी के मन में बहुत शांति है। अब वो कहते हैं कि आज समझ में आ रहा है 65 वर्ष की आयु में कि मेरा धन अब उपयोगी हुआ है। अभी तक तो बस वो कागज़ के टुकड़े थे, अब वो धन में कन्वर्ट हुए हैं। सिर्फ धन में नहीं, एक दिली सुकून में कन्वर्ट हुए हैं। मैंने अपने धन से सुकून खरीदा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया गया है, और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी शेयर किया गया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी
आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।